कि धूमल सिंह निडर हैं, निष्पक्ष हैं और किसी भी बात को बेबाकी से रखते हैं। तो हम लोगों को बीच में उनका नहीं रहना बहुत खला, क्योंकि विकास के नाम पर एकमा विधानसभा बीच के 5 वर्षों में शून्य रहा, सिफर। कुशवाहा जी सिंह जी को जिता दिए इस बार, है जिता दिए। तो सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ क्यों देखें, मेरे कुशवाहा सम्राट चौधरी को मैंने देखा। अच्छा, सम्राट चौधरी को देखा। जब मेरे सम्राट चौधरी ऊपर है तो नीचे क्या देखना है, कौन है क्या नहीं। और जब कुशवाहा की आप बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जब मालिक ही मेरे बिरादरी से है तो फिर नीचे ऊपर क्या देखना। हम धूमल सिंह यहाँ से अभी 6ठी बार विधायक हैं। हमको नहीं लगता है कि एक एक बच्चा, जितना लोग उनको कहते हैं कि बाहुबली हैं, जब आप उनसे बात कीजिएगा ना तो लगेगा कि उनसे लिबरल कोई नेता नहीं है। तेजस्वी यादव को नहीं रहने अरे दीजिएगा तेजस्वी यादव के साथ हम लोग पूरा जिंदगी काटे हैं महाराज, उनके पिताजी के साथ। अच्छा, गड्ढा में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, पोल पे तार नहीं था, तार काट के लोग रस्सी रेगनी बना लेते थे घर में कपड़ा साटने के लिए। तो अभी सब ढेले हैं हम लोग। ओरिजिनल जंगल राज में हम लोगों की जवानी गुजरी है, जहाँ 47 जमीन बेच के खरीदा जाता था, उस जंगल राज के हम लोग प्रोडक्ट हैं। तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि उस तरह का राज कभी वापस आए। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अभी मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ आया हुआ था। ये जगह है एकमा विधानसभा क्षेत्र के जनता बाजार के बगल में पंडितपुर गांव है, और इसी गांव में मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ आया था। तो यहाँ पता चला कि एक से एक धुरंधर लोग जो है हमको मिल गए। देखिए, इनको पहचानिए, रोज सुबह देखते होंगे कि दौड़ते हुए मिल जाएंगे, बड़े बड़े ज्ञान भी देते हैं, और लहलादपुर में अपने गांव के बारे में बताते हुए जब ये बताएंगे आपको तो बड़ा मजा आता है। हम भी इनका वीडियो देखते हैं। तो ये भी मिल गए यहाँ पे। ये देखिए, ये संदीपाचार्य महाराज जी हैं, ये इनका प्रवचन आप सुनते हैं। तो लहलादपुर और जनता बाजार में एक से एक धनी लोग हैं, एक से एक दिल के धनी। धनी का मतलब पैसे का धन नहीं, दिल के धनी। और राजनीति में ही भी इन लोगों की एक अच्छी खासी पकड़ रही है। जब चुनाव हो रहा था, विधानसभा का चुनाव, तो बड़ा बड़ा बात भी आ रहा था इन सब का। तो हम सोचे कि क्यों नहीं भाई, अब तो सरकार बन गया है इनका, तो भाई तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। भोजपुरिया अंदाज में बड़ा जबरदस्त तरीके से बोलते हैं। तो पहले अपना परिचय दे दीजिए। राजीव रंजन मिश्रा, हाँ, गंगा के नमूना। गांव धनदासपुर, जनता बाजार। ये तो जैसे आप बोलते हैं वैसा ही जरा बताइए कि भाई सरकार तो आप लोगों की बन गई है ना? सपोर्ट किए थे ना एनडीए को? हमारी सरकार जो है, नीतीश कुमार की सरकार, भारत के सर्वोत्तम सरकार में से एक है। न जाति न धर्म, हम नीतीश के संग। किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ, आम जन के साथ, ओरिजिनल समाजवाद जो है नीतीश कुमार के द्वारा पूरे भारत में बिहार को परिलक्षित किया गया है। इसलिए हम नीतीश के संग हैं, आगे भी रहेंगे। महाराज टीका चंदन लगाए हैं या तो रघुनंदन तक आप पूरा ये है, तो क्या मतलब रघुनंदन तो है ही। अब जिसके साथ आम गरीबों का कल्याण होता हो वही सरकार बढ़िया है। तो तेजस्वी यादव को नहीं रहने अरे दीजिएगा तेजस्वी यादव के साथ हम लोग पूरा जिंदगी काटे हैं महाराज, उनके पिताजी के साथ। अच्छा, गड्ढा में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, पोल पे तार नहीं था, तार काट के लोग रस्सी रेगनी बना लेते थे घर में कपड़ा साटने के लिए। तो अभी सब ढेले हैं हम लोग। ओरिजिनल जंगल राज में हम लोगों की जवानी गुजरी है, जहाँ 47 जमीन बेच के खरीदा जाता था, उस जंगल राज के हम लोग प्रोडक्ट हैं। तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि उस तरह का राज कभी वापस आए, किसी भी समय में। बाप रे, जनता बाजार को तो सब लोग जानता है भाई। आप जनता बाजार के बारे में भी तो कुछ बोलिए, पॉलिटिक्स बात तो होगा ही। जनता बाजार जो है भोड़ बाबा का नगरी है। हाँ हाँ। और हम लोग जनता बाजार के रहने वाले हैं। यहाँ के जो भी इतने व्यक्ति हैं सब लोग जनता बाजार के हैं। तो यहाँ कैसा है पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स अच्छा है, एनडीए की सरकार है, हम लोग बहुत खुश है। दूसरे का सरकार नहीं चाहिए? दूसरे के नहीं। इनसे पूछते हैं, तो बड़ा आप अपना पहले परिचय दे। मैं जितेंद्र कुमार सोनी, लहलादपुर विश्वत्री के अध्यक्ष, सह प्रखंड अध्यक्ष लहलादपुर, साथ में पूर्व प्रमुख भी पति रहे हैं। अच्छा, पूर्व प्रमुख के पति हैं। तो आपसे तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा सवाल पूछना पड़ेगा। जनता बाजार को आप कैसे देखते हैं? मतलब पहले से विकास हो रहा है, हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है? जनता बाजार ढोर बाबा की नगरी से जाना जाता है, और खासकर जनता बाजार का जो परिप्रेक्ष्य है, ये किसानों के हित में। अभी यहाँ जाइएगा तो देखिए, सुबह जब आप मार्केट में आइएगा तो आपको लगेगा कि एकदम सुबह में हरा भरा सब्जी से भरा हुआ ये मार्केट दिखेगा। खूबसूरत
नज़ारा दिखता है जनता बाजार का। और हम लोग इसी क्षेत्र से आते हैं और यहाँ ये किसानों के क्षेत्र है। और सरकार तो नीतीश कुमार की, अब तो हम लोग, जैसे हम लोग उम्मीद है कि 80 में हम लोग जन्म लिए थे और लालू यादव की सरकार के समय हम लोग होश में थे, और उस समय की जो परिस्थिति थी, अब तो हम लोग के बच्चे तो इस चीज़ को नहीं देखे होंगे। जैसे अभी नया में एक ट्रेड चला था, युवाओं की सरकार, जैसे लोगों ने कहा कि तेजस्वी को एक बार फिर तेजस्वी को देखा जाए। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग अपने उम्र में जो झेले हुए हैं, तो अभी तो हम लोग तेजस्वी को नहीं देख पाएंगे। चलिए आपसे भी बात करेंगे जी। इनका तो आप पहले देख लीजिए, आचार्य हैं, लेकिन आज हम आपसे बात पॉलिटिकल करेंगे। जी। और इसलिए करेंगे कि आप जहाँ के निवासी हैं, वहाँ के विधायक का नाम है धूमल सिंह, जिनका हल्ला हुआ था कि टिकट कट गया, लेकिन वो टिकट लेके चले आए। तो बाहुबली तो पहले ही से है, लेकिन ये लोग कहा कि भाई धूमल सिंह तो है, तो अब उस क्षेत्र के हैं, तो फिर अब क्या कहिएगा, धूमल सिंह कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, बाहुबली होना ये सेंस पर निर्भर करता है। बाहुबली का अगर ऋणात्मक अर्थ कोई लेता है तो उसका अर्थ यह है कि वह गलत कामों में बाहुबली है। लेकिन अगर विकास के कार्य में, सकारात्मक कार्यों में, रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों में अगर वह अपने दिल और दिमाग का प्रयोग करता है, तो उससे आपको एक वैभव, एक संस्कृति और एक छाप नजर आती है जो सामने समाज में दिखाई देती है। तो मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह बीच में एक बार चुनाव हार गए थे, और वह डिप्लोमेसी थी और कुछ अनबन था आपसी दलों में, जो एक गठबंधन बना था, उसके कारण उनकी हार हुई थी, वोट कट गया था। नहीं तो वह हारने वाले विधायकों में है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि धूमल सिंह निडर हैं, निष्पक्ष हैं और किसी भी बात को बेबाकी से रखते हैं। तो हम लोगों को बीच में उनका नहीं रहना बहुत खला, क्योंकि विकास के नाम पर एकमा विधानसभा बीच के 5 वर्षों में शून्य रहा, सिफर। तो हम लोग बड़े निराश हुए। उसके बाद जब ये टिकट होने की बात आई, और जहां तक आप कहते हैं कि उनका टिकट कोई नहीं काट सकता, इसलिए नहीं काट सकता कि नीतीश कुमार जी के पास उनके सामाजिक कारनामे और उनकी राजनीतिक समझ, इन दोनों का इतना न संतुलित समझ है नीतीश कुमार के पास, विधायक जी का, कि ये लोग उसको बहुत चाहे, कुछ खटपट हुआ भी कि इनका टिकट कट जाए, नहीं दिया जाए, लेकिन चूंकि उनको इन पर भरोसा था और वह इस भरोसे पर खरे रहने वाले आदमी हैं, इसलिए अंततोगत्वा नीतीश कुमार ने बुलाकर और उनको टिकट दे दिया, और उन्होंने अपना दमखम दिखाया कि प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने विरोधी को परास्त कर दिया। देखिए भाई, आपका प्रवचन तो बड़ा अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा आप बोले भी, लेकिन अब काम कैसा कर रहे हैं धूमल सिंह? अब काम कर रहे हैं अच्छा? अभी उनको हालिया पर्यटन विभाग का चेयरमैन बनाया गया है बिहार सरकार में, यह उनके इस बार जीतने के बाद। अब उसमें कमेटी वगैरह का निर्माण हो गया है, और उनके विशेष नजर में एकमा विधानसभा में मेहदार वाले बाबा महेंद्र नाथ, और इधर लहलादपुर प्रखंड में ढोड़ बाबा, इन दोनों के ऊपर उनका काफी ध्यान है। और बाकी अन्य सभी मंदिर जिनका जीर्णोद्धार आवश्यक है और जहां पर सुविधा मुहैया कराना आवश्यक है, और इन दोनों को विशेष, चूंकि इसको उनको पर्यटन स्थल भी घोषित करना है, मेहदार तो हो चुका है, लेकिन इसको पर्यटन स्थल घोषित करना है, इन दोनों पर वह बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं। हम लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं। अच्छा, चलिए अब आपसे भी, इनसे भी पूछते हैं, क्या चाहते हैं नीतीश कुमार से या अपने विधायक से? कौन सा काम चाहते हैं जो आपके लिए करे? जी, हम अपने विधायक से काम चाहते हैं कि जो हमारा शिक्षा पे कार्य किया जाए। शिक्षा पे कार्य करना बेहद जरूरी। अभी तो फिलहाल अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा जो है सरकारी शिक्षा व्यवस्था से उठा हुआ है, उसको पुनर्कायम किया जाए और शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। चलिए, अभी बता रहा हाँ। हूँ कि विधायक जी द्वारा शिक्षा के लिए एक अनूठा पहल किया गया है। डिग्री कॉलेज का स्थापना जो है लहलादपुर में स्थापित कर दिया गया है।
और नामांकन का कार्य भी जून से शुरू हो जाएगा। नया सत्र में नामांकन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो ये अनूठा पहल हुआ। पढ़ने के लिए बच्चों को स्नातक करने के लिए छपरा जाना पड़ता था या सिवान जाना पड़ता था, लेकिन माननीय विधायक जी के पहल से ये संभव हो पाया कि लहलादपुर में भी डिग्री कॉलेज की स्थापना हो गई है। अब आगे प्रशासनिक जो बात ये मेरे छोटे भाई बोले हैं, उसके लिए भी सरकार अपना कदम उठा रही है, धीरे धीरे प्रयास कर रही है। तो देखिए भाई, डिग्री कॉलेज भी बनाया, आप क्या मांगते हैं बताइए, क्या डिमांड है आपका सरकार से? कुछ प्रशासन सही होना चाहिए, कानून व्यवस्था कानून टंच होना चाहिए। टंच होना चाहिए। देखिए, टंच होना चाहिए कानून व्यवस्था, और टंच के बाद अब एगो नौजवान देखिए एकदम दमखम के साथ जी, है। मैं क्या अपना- चाहेंगे आप? मैं अपना परिचय पहले देना दे चाहता हूँ। दीजिए, एकदम दीजिए। जी, मेरा नाम कृष्णा कुशवाहा हुआ। अभी मैं दंदासु पंचायत का जदयू का पंचायत अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जदयू और के ही सबसे नेता बड़ी हैं। बात यह है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मैं आरजेडी में था, अच्छा, लेकिन विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार के कार्यों को देख के मैं उनसे काफी प्रोत्साहित हुआ और खुश हुआ, और फिर मैंने जदयू का दामन थाम लिया। और रहा हमारे बाहुबली विधायक के बारे में, तो हम लोगों ने मेहनत इतनी खामोशी से किया कि सफलता उनका शोर मचा दिया, जो आपने देखा अभी कुछ महीने पहले। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि मैंने जो कुशवाहा है ना आप? हाँ कुशवाहा तो है। कुशवाहा जी सिंह जी को जिता दिए इस बार, है ना? जिता दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ क्यों देखें, मेरे कुशवाहा सम्राट चौधरी को मैंने देखा अच्छा, अपनी सम्राट आंखों चौधरी से। को जब देखिए। मेरे सम्राट चौधरी ऊपर है तो नीचे क्या देखना है, कौन है क्या नहीं। और जब कुशवाहा की आप बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जब मालिक ही मेरे बिरादरी से है तो फिर नीचे ऊपर क्या देखना, हमने मन- उन्हीं को देखा। मैंने वोट देने में बिरादरी देखा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं तो हाँ। पहले ही बोला कि मैंने विकास पुरुष को देखा, श्री नीतीश अच्छा। कुमार को। उनके कामों को देखते हुए हमने आरजेडी से जदयू को में आना बहुत अपने आप को मतलब बहुत खुशी महसूस किया खुद को आने में। नीतीश कुमार को देखा कि लव कुश समीकरण को देखा? हाँ, दोनों को ही देखा। हाँ, मतलब मन में एगो वो भी हाँ, रहता मन है। में वही था। हाँ। मतलब हम जैसे बोलते नहीं कि आशा था और विश्वास पे खरे उतरे, बस वही हुआ। बस आशा था, विश्वास पर खड़े हुए। आप क्या बोलते हैं बताइए? मेरा नाम पप्पू कुमार कुशवाहा हुआ। हम्म मेरा कहना यही है कि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं हम्म, वहाँ वही आदमी जीतता है जो सभी समाज को लेकर चलता है। अच्छा। सिर्फ एक समाज को लेकर जो चलता है वो आज तक कभी नहीं जीता है और आगे भी नहीं जीतेगा। देखिए भाई, कुशवाहा समाज के दूगो बंधु हमको मिल गए हैं। एगो और है, कौन है भाई? कुशवाहा। देखिए, ये कुशवाहा लोग हैं। आई जनता बाजार का जो ये क्षेत्र है वो इन लोगों का एक अच्छा खासा यहाँ पे इन लोगों का दबदबा है। आई दोनों कुशवाहा बंधु का भाई सोच देखे ना कितना सुंदर है। बड़ा अच्छा बोले भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इनका तो भाई ये तो एकदम जवाब दिए, एकदम हाजिर जवाब है, हैं? नया खून है। सब लोग मिल गए तो बड़ा अच्छा लगा। और अच्छा लगा तो हम सोचे कि जरा इनसे बात किया जाए कि नीतीश कुमार की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बन गई है। सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम एनडीए को वोट किए तो ये किए तो वो किए। तो हम भाई जब किए और सरकार आपकी बन गई है तो आपका डिमांड क्या है और कैसा कैसा है, तो सब आप लोग विधानसभा का विकास रुका हुआ था, लेकिन अभी फिर विकासशील है, विकास हो रहा है। चलिए विधानसभा में विकास हो रहा है। जब से हमारे नए विधायक के बारे में एक बात हम पूछेंगे सब लोगों से। इतना लोगों को जरा दिखाइए, ये सब लोग हैं। धूमल सिंह कैसे विधायक है? मैंने सारण प्रमंडल में और भी विधायक हैं, उसके बारे में अब बता दीजिए जरा एक बार। धूमल सिंह यहाँ से अभी 6ठी बार विधायक हैं। हमको नहीं लगता है कि एक एक बच्चा, जितना लोग उनको कहते हैं कि बाहुबली हैं, जब आप उनसे बात कीजिएगा ना तो लगेगा कि उनसे लिबरल कोई नेता नहीं है। और एक बात तो जरूर है, बड़ी गर्व से विधायक जी का धूमल सिंह जी ये बात कहते हैं कि प्रशासन में उनका पकड़ जो है, एक बात जरूर, गलत का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं और सही काम का वो बहुत सपोर्ट करते हैं, और गलत का विरोध करते हैं चाहे वो अपना हो चाहे कोई हो। इसलिए धूमल सिंह इज द बेस्ट मैन, और ये एकमा के लिए सबसे सुपर विधायक हैं, इसमें कोई दो राय अभी नहीं। हम बता रहे हैं आपसे कि अभी नवंबर में चुनाव हुआ है, हाउ जीत गए हैं। नवंबर से लेके आज फरवरी चल रहा है। फरवरी तक अभी 20 गो सड़क का लिस्ट ले लिए हैं बनाने के लिए। जो टूटा हुआ है, ईटाकरण है या अव्यवस्थित है, उसका ले लिए हैं। बिजली विभाग का कार्य अलग से करवा रहे हैं। हॉस्पिटल के लिए अलग से हम लोगों को डिप्यूट किए हैं, भाई जांच पड़ताल करते रहना है कि आम पब्लिक को कोई असुविधा नहीं हो। जहां जहां उनका विकास का कार्यान्वयन करवाना है उनको, वो सबका रिपोर्ट धीरे धीरे सब अपने कार्यकर्ता लोगों से मांग रहे हैं। और रिपोर्ट दिया जा रहा है, अब बना के भेजा जा रहा है धीरे धीरे। लगभग हमको लगता है कि मार्च से जून तक सारा कार्य जो है पटल पे आ जाएगा, शुरू हो जाएगा। उनका वीडियो भी कुछ वायरल होते रहता है जिसमें अधिकारियों को वो बोलते रहते हैं। अरे भाई, तो शासक तो वैसा ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ऐसा ही होना शासक होना चाहिए जो आम जन को सेवा दे, क्योंकि प्रशासन में कई तरह की कुरीतियां व्याप्त है।
जो पैसे के लिए कार्य करते हैं, गरीब लोगों को सताता है लोग, तो उसके लिए एक ऐसा नेता का चुनाव होना चाहिए जो जनता का बात प्रशासन के सामने रख सके पुरजोर तरीके से। हमारे माननीय जी गलत कामों के लिए दबाव नहीं डालते हैं, सही काम के लिए हमेशा सही सत्य के लिए दबाव डालते हैं, सही कार्यों के लिए दबाव डालते हैं। तो देखिए आपने समझ गए होंगे कि कैसे हैं उनके कार्यकर्ता और कैसे हैं लोग और एनडीए के कार्यकर्ता कैसे हैं। तो चलिए हम फिर मिलेंगे आपसे और बातें होंगी तो और लोगों से मुलाकातें भी होंगी और बातें भी होंगी। ये जनता बाजार और उसके आसपास का ये कार्यकर्ता थे पूरे एनडीए के। तो चलिए हमसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।